आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से ही, जहां के मतदाता अपने लिए नई सरकार चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। 10 साल बाद यहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले चरण में जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान में है और मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। महिला मतदाताओं के लिए पिंक पोलिंग स्टेशंस भी तैयार किए गए हैं। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें पंपोट, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनापुरा, शोपियां, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, कोकेरनाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री गुफवारा, बिजबेहरा, शांगस, अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पैडर, नागसेनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल शामिल हैं। तो भारी तादाद में लोग आज सुबह से ही उमड़ रहे हैं मतदान केंद्रों पर। 10 साल के बाद हो रहे इन चुनावों में मतदाता भी उत्साह दिखा रहे हैं और चुनाव आयोग की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई हैं, जिसका परिणाम कितना नजर आएगा शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से बेहतर मत प्रतिशत सामने आया था, उसी प्रकार विधानसभा चुनावों में भी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे। और इस वक्त के मतदान प्रतिशत की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 26.72% मतदान रहा। तो अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र में अब तक 25.55%, डोडा का मतदान प्रतिशत 32.2%, किश्तवाड़ में 32.69%, कुलगाम में लगभग 26% और पुलवामा में भी 20% से अधिक और रामबन में 31.25%, तो शोपियां में लगभग 26% मतदान दर्ज किया गया। ये आंकड़े सुबह 11 बजे के हैं, जिसके बाद जाहिर है कि आंकड़ा बढ़ गया होगा। और जिस तरीके से लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, मतदान शुरू होने से पहले ही सवेरे से ही लोग कतारों में खड़े नजर आए, उससे ये उम्मीद बंध जाती है कि शाम तक आते आते मत प्रतिशत का आंकड़ा बहुत बेहतर होगा। वैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के लिए इस वक्त जो मतदान चल रहा है, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेशवासी खासा उत्साह दिखाते नजर आ रहे हैं। युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग सभी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में तो मतदान हो ही रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली में भी मतदान हो रहा है। ये सुविधा खास तौर पर विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए की गई है। दिल्ली में 4 जगहों पर मतदान हो रहा है। विस्थापित कश्मीरी पंडित दिल्ली में मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बात की कश्मीरी पंडित परिवार से। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली बार है जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले चरण के लिए मतदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में इस वक्त जम्मू कश्मीर हाउस के सामने है 4 चुनिंदा जगहों पर जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए यहाँ पर मतदान की व्यवस्था की गई है। क्या मुद्दा है आप लोगों के जहन में, क्या चलता है जम्मू कश्मीर को लेकर? तमाम खबरें आती रहती हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद। मुद्दा ये है डेवलपमेंट होनी चाहिए अच्छा वहाँ पे, और क्या हमें वहाँ वापस भेजना चाहिए। अगर 10-20% जो अभी जो चल रहा है आतंकवाद अभी घूम रहे, जब तक उनको खात्मा करेंगे तभी होगा ना, तभी हाथ जा सकते हैं, तो पूरा क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। यानी जो कहा जा रहा है सत्ताधारी दल जो केंद्र में है उनकी तरफ से कि अब बस आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है जम्मू कश्मीर, ले रहा है आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा, उनको मिलियामेट कर देंगे तभी होगा ये। जो हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले थे, वो जमहूरियत को लेकर, लोकतंत्र को लेकर एक भरोसा दिखा था वहाँ। ठीक है, वो तो है ही, लोकतंत्र पे भरोसा है, जमहूरियत पे भरोसा है, तभी तो जा रहे हैं, तभी तो वोट डालने जा रहे हैं हम। केंद्र सरकार बढ़िया है, मोदी साहब नंबर 1 PM है हमारे देश के लिए, अच्छे आदमी हैं वो हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए कर रहे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में भी विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए मतदान की सुविधा की गई है और जम्मू कश्मीर के इन चुनावों पर सबकी नजर लगी हुई है, इसलिए भी क्योंकि कुछ अलग हालात में इस बार ये चुनाव हो रहे हैं।
10 साल के बाद तो हो ही रहे हैं। 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव हैं। यूनियन टेरिटरी के तौर पर भी जम्मू कश्मीर का ये पहला चुनाव है और इन सब हालात को देखते हुए इस बार जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं, जिस तरीके से लोगों ने पिछले कुछ सालों में विकास की बयार यहां देखी है, उससे बेहतर भविष्य की बहुत सी उम्मीदें भी हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जहन में हैं। आज के युवा क्या चाहते हैं वो भी इन चुनावों में मतदान के जरिए वे परिभाषित कर रहे हैं। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जनता किस तरीके से मतदान के माध्यम से अपनी उम्मीदों को आकार दे पाएगी, इसको लेकर इन चुनावों पर सबकी नजर है। और जब डीडी न्यूज के भी रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, जहां से वो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं, और जिस तरीके से सुबह 11 बजे तक बेहतर मत प्रतिशत सामने आया है, उससे भी उम्मीद बंध जाती है कि शाम तक आते आते लोकसभा चुनावों में जो मत प्रतिशत था उससे कहीं अधिक मत प्रतिशत जम्मू कश्मीर की इन 24 सीटों की जनता जरूर साबित कर पाएगी कि मत के अधिकार के माध्यम से वो अपने भविष्य को आकार दे पा सकते हैं। तो ये तमाम सवाल है आज के लोगों के जहन में भी कि जिनको वो चुनते हैं वो कहां तक उनका भविष्य सुधार पाएंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जिस तरीके का बदला हुआ राजनीतिक परिदृश्य इस वक्त हमें जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, जिस तरीके की बदली हुई और सुधरी हुई प्रशासन व्यवस्था वहां पर दिख रही है, उसके माध्यम से विकास क्या एक बड़ा मुद्दा बन पाया है, कहां तक राजनीतिक दलों के एजेंडा और जनता के एजेंडा या सोच के बीच में एक संबंध नजर आ रहा है। ऐसे सवाल भी हैं जो तमाम चुनावी विश्लेषक जिन पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन इस बार चूंकि हम जानते हैं वाल्मीकि समाज भी, गोरखा समाज भी इस बार मतदान कर पाएगा और जो पीओके के विस्थापित कश्मीरी हैं वो भी इस बार मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, और कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हैं और जो दिल्ली में है उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये सब देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के चुनाव इस प्रदेश की जनता के लिए भविष्य की एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। कुछ मत प्रतिशत इस वक्त के जो आपके सामने, रामबन में 31% जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस वक्त पहले चरण का मतदान जारी है, जिसको लेकर मत प्रतिशत के कुछ आंकड़े हम आपके सामने रख रहे थे, क्योंकि जम्मू की 8 सीटें और कश्मीर घाटी की 16 सीटें हैं जहां पर इस प्रथम चरण में मतदान हो रहा है। और सुबह 11 बजे तक के ही आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। अनंतनाग में लगभग 25.5% मतदान 11 बजे तक दर्ज किया गया, डोडा में तो 32% से पार, किश्तवाड़ में भी लगभग 33% को छूता हुआ, कुलगांव में लगभग 26%, पुलवामा में भी 20% के पार मतदान दर्ज किया गया। ये सुबह 11 बजे के आंकड़े जो आपके सामने हैं। शोपिया में भी लगभग 26% मतदान, और ऐसे में दिल्ली में भी चूंकि 4 स्थानों पर विस्थापित कश्मीरियों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है, तो इसको देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की ये पहल रही है कि कोई भी छूटे ना। चुनाव आयोग लगातार इस पहल में रहता है कि जहां भी जब भी मतदान हो तो कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पीछे ना रहे। और इसीलिए चुनाव आयोग की ओर से भी जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर एक तरीके से अभियान भी चलाया गया ताकि लोगों तक ये जागरूकता पहुंचे कि वो अपने मत के अधिकार का प्रयोग करके ही अपने लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं पिंक बूथ भी बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, और हर तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहे हैं, और जिसको देखते हुए मतदाता जब बाहर निकल रहे हैं तो दिख रहा है, इस बात का एहसास हो रहा है। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि चुनाव प्रबंध और सुरक्षा प्रबंध को लेकर मतदाता भी सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं हमारे साथ। रामबन से धीरज हमारे साथ जुड़े हैं, शोपियां से ऋषि, पंपोर से रमा हमारे साथ जुड़ गई हैं, शैलेंद्र मिश्र जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं जेके हाउस से। सभी रिपोर्टर्स से धीरे धीरे से बात करेंगे, लेकिन ऋषि सबसे पहले आपसे बात करती हूं, क्योंकि देखें तो इस बार के चुनाव इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दौर का जो युवा है वहां, जो 10 साल पहले बुजुर्गों ने, वरिष्ठ लोगों ने देखा होगा चुनाव, लेकिन आज का युवा इस चुनाव को देख रहा है, किस तरीके से अपने मत के महत्व को प्रदर्शित कर रहा है आज जम्मू कश्मीर का युवा और तमाम आवाम। देखिए, जहाँ तक आज के युवाओं की बात करें तो पूरे देश में ही युवाओं को धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस बात की समझ आ चुकी है कि उनके लिए अगर एकमात्र कोई विकल्प है तो वो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। और इसी बात को हमने यहाँ पर बड़ी शिद्दत के साथ कश्मीरी
भाइयों के साथ महसूस किया है, क्योंकि अब उन्होंने अब तक जो पिछले 10 सालों में जो हुआ, ख़ासतौर से जो अमन का रास्ता अपनाने का जो प्रयास हुआ, और उसमें उन्होंने देखा कि खुलकर किस तरीके से पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ पहले क्या हो रहा था, इन सब चीज़ों का विश्लेषण उन्होंने अपने मन में जब किया और आज जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि अमन का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है और इसमें जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको वो अख्तियार कर चुके हैं। और इसी वजह से हमने यहाँ सुबह से देखा है तमाम मतदान केंद्रों पर जो युवाओं की भीड़ है वो ज़्यादा देखी गई है। हालांकि बुज़ुर्ग भी हैं और महिलाएं भी बहुत ज़्यादा तादाद में देखी गई हैं। ये बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित है कि महिलाओं की संख्या भी ठीक ठाक इन पोलिंग बूथ पर देखी जा रही है। जिस तरीके से पुलवामा, शोपियां, किसी ज़माने में कहा जाता था कि यहाँ पर पोलिंग कराना ही अपने आप में चुनौती होता है, आज हम यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी भय नहीं है। लोग यहाँ पर झुंड में निकलकर मतदान कर रहे हैं और महिलाएं और जो युवा हैं उनके बीच में एक उत्साह इस बात को लेकर भी है। एक तो उनकी सरकार अब उनके हाथ में है, ये वो कह रहे हैं कि अब हम ऐसी सरकार बनाने में सक्षम हैं जो हमारे लिए काम करे। और जो युवाओं की समस्याएं हैं, बेरोज़गारी की समस्याएं हैं और जो शिक्षा है और जो डेवलपमेंट है, ये बड़े इश्यूज़ हैं। और इससे पहले जो हम देखते थे कि जो इमोशनल इश्यूज़ के नाम पर जो इलेक्शन होते थे, जिसमें एक तरीके से जो ऑटोनॉमी की कोई बात करता था तो कोई किसी तरीके की बात करता था, लेकिन आज वो सब चीज़ें गौड़ हो चुकी हैं। हमने तमाम उम्मीदवारों से भी बात की, उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें दफन हो चुकी हैं और हमें और सिर्फ अमन और शांति के ज़रिए डेवलपमेंट चाहिए। और कश्मीर में तमाम संभावनाएं भी हैं, यहाँ पर सेब है तो दूसरा पर्यटन है, तो इन सब चीज़ों को कश्मीरी समझ रहे हैं, युवा समझ रहे हैं और देश के बाकी के हिस्सों के साथ जब उनका जुड़ाव हुआ है और इसमें इंटरनेट ने जो भूमिका निभाई है, इससे उन्हें लगता है कि कश्मीर के पास जो पोटेंशियल है आगे बढ़ने का देश में, उसको अब अमन और डेमोक्रेसी के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसी वजह से हम भारी तादाद में ये भीड़ भी सुबह से देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए रामबन का रुख कर लेती हूँ जहां से धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, देखें तो पिछले 10 साल में जो भी दिक्कतें और मुश्किलें थी जनता की जम्मू कश्मीर की, वो दिक्कतें सुनने वाला कोई नहीं था। कैसे काम करता था प्रशासन सर्वविदित है, लेकिन अब जबकि मतदान 2019 के बाद जो परिदृश्य बदला और उसके बाद अब जो मतदान हो रहा है, उसके मद्देनजर मतदाता क्या कह रहा है, वो क्या उम्मीदें लगाए बैठा है कि जिसको वो चुनने जा रहे हैं वो उनके कौन से सपने हैं जो पूरे करेगा? बिल्कुल आपने सही कहा, 2019 के बाद घाटी की फिजा बदल गई है। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ की फिजा बदल गई है। और जिस तरीके से हमने युवाओं की बात की, यहाँ के महिलाओं से बात की और यहाँ के जो फर्स्ट टाइम के वोटर से बात की, उसके दिल में एक सबसे अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल, जम्मू कश्मीर में शांति। और उसी शांति का नतीजा आज लोकतंत्र के महापर्व में हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमने महिलाओं को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचते देखा है, ये दर्शाता है कि कश्मीर में कश्मीर की घाटी में और जम्मू के संभाग में किस तरीके की शांति की बहाली हुई है। और वही जो बहाली है वही यहाँ के युवाओं की, यहाँ के महिलाओं की और यहाँ के बुजुर्गों की मांग है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब से घाटी में शांति आई है तब से घाटी में और कश्मीर और जम्मू के क्षेत्र में विकास की तमाम संभावनाएं बढ़ी हैं। चाहे कनेक्टिविटी की बात करें तो हम टनल के जरिए जिस तरीके से यहाँ कनेक्टिविटी हुई है, जिस तरीके से शिक्षा की बात करें तो जो एम्स खुले हैं, बच्चों के लिए कॉलेज खुले हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएँ बेहतर हुई है। और जो टनल, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की बात जो कर रहे हैं, जो कि हाल में रामबन में बना है 9 किलोमीटर का टनल, वहाँ से जिस तरीके से जम्मू से इस इलाके की कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो उस कनेक्टिविटी और जो सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस रामबन के इलाके को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की जो घोषणा की, और जबकि खुद यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने कहा था कि टेररिज्म से बढ़कर, टेररिज्म से अलग हटकर हम रामबन को टूरिज्म का हब बनाएंगे। तो इस बात का जो उन्होंने कही थी, वो बात युवाओं के दिल को छू गई है और युवाओं के दिल में इस बात की
आशा है कि आगे भी जो भी सरकार बनेगी वो ऐसी सरकार बनेगी जिन्होंने विकास के कार्य को आगे बढ़ाया, जिसने शांति के कार्य को आगे बढ़ाया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ के सांसद और केंद्र में मंत्री जितेंद्र सिंह आए थे। उन्होंने एक बहुत शानदार वाकया यहाँ पे लोगों को सुनाया और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो पहाड़ियाँ हैं, रामबन की जो पहाड़ियाँ हैं, रामबन की पहाड़ियों से उधर जबकि आप आगे बढ़ेंगे तो कश्मीर की घाटी वहाँ से शुरू हो जाती है। और शाम के समय जबकि 6 से 7 बजते थे तो इन पहाड़ियों में जो दहशतगर्दों की बंदूकें जो थी वो गरजने लगती थी, जो कि बीते सालों से खास करके धारा 370 और 35 के हटने के बाद वो बंदूकें खामोश है, लोग अमन के माहौल में जी रहे हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो नदी है वो चिनाब है, वो चिनाब अशांत नदी है, और जबकि यहाँ के लोग उसके उलट शांत हैं। यहाँ के लोग शांति चाहते हैं, शांति के माहौल में जीना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उसके लिहाज से लोगों के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन वहीं कांग्रेस गठबंधन ने भी 7 गारंटियों का वादा किया है प्रदेश की जनता के साथ, जिसको लेकर वो भी प्रचार में जाते हैं और वो भी इसी के आधार पर मत मांग रहे हैं। लेकिन आगे रुक कर लेते हैं पंपोर का, जहां से रमा त्यागी हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और रमा, देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके के राजनीतिक परिदृश्य यहां बने रहे हैं उसके बाद इस बार परिदृश्य बदला हुआ है। पीडीपी अलग है, कांग्रेस का अपना गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी अपने लिहाज से अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। सभी दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कहां तक जनता के दिल की बात और दलों के वायदों के बीच में कनेक्ट नजर आ रहा है? क्या कोई अंतर है या फिर कनेक्ट दिखता है? देखिए, कनेक्ट तो ममता सभी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी के अगर आप घोषणा पत्र देखते हो तो महिलाओं की बात है, युवाओं की बात है, कहीं कहीं पर जो है वो डिफर करता है। जैसे कि अगर बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो किसानों की बात करता है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर देखो तो वो बात कहीं ना कहीं नदारत नजर आती है। लेकिन कमोबेश सभी ने सभी क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लंबे समय तक कांग्रेस का, पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का शासन रहा है। तो लोग यही कह रहे हैं कि लंबे सालों तक शासन करने के बावजूद जो यहाँ पर अगर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पर लोगों तक जो उनकी जरूरी चीजें हैं वो नहीं पहुंची हैं, जो विकास यहाँ पर होना चाहिए था नहीं हुआ है, जो युवा जो उनके हाथ में जब आज लैपटॉप है, पहले उनके हाथ में पत्थर क्यों थे, पहले बंदूक क्यों थी? तो ये बड़े सवाल हैं जो यहाँ की जनता कर रही है और इस बात पर मंथन कर रही है। और इसी को देखते हुए जो ये चुनाव है बड़ा रोचक हो जाता है। देखिए, इंडिया अलायंस में अगर हम बात करें तो कांग्रेस का बयान आया था, नहीं पीडीपी अभी भी हमारे साथ है। अगर कश्मीर की जब वो बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग हो जाती है और पीडीपी अलग हो जाती है। पीएजीडी का एक हिस्सा थे अगर हम बात करते हैं महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसके बाद जो उनमें दो फाड़ हुआ, उसके बाद जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, दोनों ही दल एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, दोनों ही दल एक दूसरे पर घाटी में जो पहले हुआ वो होने का आरोप लगा रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए एक बड़ा ही जिसे कहते हैं दिलचस्प परिदृश्य है और लोग भी इस चीज को ध्यान तो से ये सुन रहे हैं। राजनीतिक उठापटक को तो लोग देख रहे हैं रमा, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी, अगर आप अपने कैमरा पर्सन को बोल सके कि जहां आप खड़ी हैं वहां पर भी हमें कुछ दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से मतदान वहां किया जा रहा है, ताकि इस वक्त के मतदान की भी ताजा तस्वीरें हम जनता तक, दर्शकों तक पहुंचा सके। देखिए ममता, मतदान की जो लंबी कतारें थी सुबह के समय, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जो है कुछ गर्मी जो है हो चुकी है, तो लोग और बहुत से फार्मर्स हैं, जैसे कि अभी सैफरन का अभी बुआई का काम चल रहा है, तो सुबह सुबह बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल कर आए। अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी जो लंबी कतारें हैं वो अभी दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही गर्मी कम होगी तो उम्मीद की जा रही है कि वो लंबी कतारें फिर से शुरू हो जाएं। लेकिन मतदाता घरों से बाहर निकल कर आ रहा है, युवा आ रहा है, बुजुर्ग आ रहे हैं, जो जिन्होंने कई कई यहाँ पर साल देखे हैं, उनसे हमने पूछा कई दौर की राजनीति का, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अब यहाँ पर वहशत की राजनीति ना हो, जो विकास की एक परंपरा पिछले 3-4 सालों में है, तो हम चाहते हैं वो आगे बढ़े। हमारे युवाओं को एक जो दृष्टि मिली है उसमें उनको मौके भी मिले, उनको नए विकल्प मिले। और तो दलों के वायदे अपनी तरफ हैं, लोगों की उम्मीदें अपनी तरफ हैं, देखना होगा कि अपने मताधिकार से किसे चुनती है किस सीट पर जनता। फिलहाल दिल्ली का ही रुख करते हैं, जहां से शैलेंद्र हमारे साथ जेके हाउस से जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि यहां पर शैलेंद्र कश्मीरी विस्थापितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए भी यहां पोलिंग बूथ बनाए हुए हैं। कह सकते हैं कि एक लंबे समय से जो सपना देख रहे थे कश्मीरी पंडित,
उसे साकार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। शैलेंद्र जी देखिए, निश्चित तौर पर सिर्फ जम्मू कश्मीर हाउस दिल्ली में नहीं बल्कि 4 जगहों पर दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित है वो यहाँ पर आकर मतदान कर सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले कई कश्मीरी पंडितों से बातचीत की, बहुत उत्साहित थे कि लोकतंत्र की इस पर्व पर वो अपनी भागीदारी दिल्ली से सुनिश्चित कर पा रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि वहाँ जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है बीते वर्षों में उससे एक सुखद आस जगी है और जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। बहुत बड़ी भीड़ तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जो मतदान कर रहे थे उसमें काफ़ी सारे युवा थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है कि जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडित परिवार के लोग, जिसमें युवा भी शामिल हैं, वो जब अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है वो यही दिल्ली में मतदान कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि कुछ लोग आए, उनकी कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो कुछ उसके बाद वो जरूर उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन सुखद बात यह है कि सभी जो प्रयास हुए हैं पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसको लेकर काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे थे और लोकतंत्र की इस महापर्व में जो उनकी भागीदारी दिल्ली से सुनिश्चित हो रही है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर काफ़ी खुश थे कि ये जो प्रक्रिया है उससे उन्हें एहसास होता है कि जम्मू कश्मीर से भले ही वो दूर हैं, इस वक्त मौजूदा समय में वो विस्थापित का जीवन जी रहे हैं दिल्ली में, लेकिन वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में एक मतदाता के तौर पर हिस्सा ले पा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आज का दिन है जहां जम्मू कश्मीर की इन 24 सीटों के मतदाताओं के लिए परीक्षा की घड़ी है। राजनेताओं के लिए तो है ही, दलों के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग के लिए भी। ऋषि, जानना चाहेंगे आपसे कि चुनाव आयोग ने यहां पर जम्मू कश्मीर के चुनावों के लिए ऐसे क्या खास प्रयास किए जिसका प्रभाव परिणाम स्वरूप मत प्रतिशत में हमें शाम तक नजर आ सकता है? देखिए, जहाँ तक ममता चुनाव आयोग के प्रयासों की बात करें तो चुनाव आयोग ने निश्चित तौर से एक भरोसा यहाँ के मतदाताओं को दिया कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल में अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी संविधान ने चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो मैंडेट दिया है, जो उन्हें जिम्मेदारी दी है, उसी के तहत चुनाव आयोग को हर हाल में ये सुनिश्चित करना होता है कि इलेक्शन फ्री हो और फेयर हो। इसी बात को हमने बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ लोगों के साथ महसूस किया कि उन्होंने खुलकर ये कहा कि जो चुनाव प्रक्रिया अब तक अपनाई गई है, चाहे वो लोकसभा के दौरान रही हो या फिर इस चुनाव में, एक तरीके से पूरी तरीके से 100% फेयर इलेक्शन है। और इसमें हमने कई उम्मीदवारों के साथ जब बातचीत हुई, हमने कई उम्मीदवार ऐसे जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, कई उम्मीदवार ऐसे थे जो जमात के समर्थन से थे, उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की वजह से ही हम खुलकर चुनावी मैदान में आए हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अब उन्हें लगता है कि जब वो चुनाव में जाएंगे तो उन्हें जो वोट मिलने चाहिए वो सही मायने में उन्हें मिलेंगे। तो एक तो भरोसा उन्होंने जनता के बीच में और राजनीतिक दलों के बीच में, दोनों ही जगहों पर स्थापित किया। और ये इस भरोसे के माध्यम के साथ साथ जो प्रबंध किए हैं, चाहे वो सुरक्षा के प्रबंध हो, हर हाल में उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हर बूथ को पैरामिलिट्री फोर्सेस से लैस किया जाएगा, हर बूथ को सीसीटीवी कैमरे की जद में लाया जाएगा। और जो राजनीतिक दलों ने, जब चुनाव आयोग की टीम कश्मीर आई थी, तब उन्होंने जो मांगे रखी थी, तकरीबन हर एक मांग को, राजनीतिक दल की मांग को चुनाव आयोग ने मान लिया था। और जिसमें एक महत्वपूर्ण मांग ये थी कि 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कोई भी बूथ नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 किलोमीटर के दायरे में ही हर बूथ हो। तो इससे बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में आप बहुत ज़्यादा दूर जाके मतदान करने में चुनौतियां हैं। तो ऐसे में जब उनके घर के पास ये बूथ आए हैं, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो पोलिंग बूथ हैं बहुत पास हैं, और करीब कह सकते हैं कि एक एक गांव में 2-2, 3-3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जो टेरेन है उसका भी ख्याल रखा गया है। और चुनाव आयोग ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि अगर कोई परिवार दूर तक है, जिसका इंटीरियर में घर है, तो बूथ उसी के घर के पास पहुँच जाएगा। तो ये जो पहल है, भरोसे के साथ साथ प्रयास, इसकी वजह से मुझे लगता है, और जो राजनीतिक चेतना आई है और जो लोगों में भरोसा आया है कि डेमोक्रेसी के जरिए हम अपने जो मांगे हैं उनको पूरा करवा सकते हैं और अपने पसंद की सरकार चुन सकते हैं। तो इन सब चीजों का मिला जुला सभी हैं जिनका प्रभाव हमें आज के दिन इस मतदान में मिलेगा। लेकिन ऋषि, आपके पीछे भी जो कतारें लगी, हम चाहेंगे कि आप भी अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से हमें भी वो दृश्य दिखाइए जहां पर आप जो कह रहे हैं उसकी तस्दीक करते नजर आए। ये दृश्य एक बार अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे प्लीज।
बिल्कुल ममता, जिस बूथ पर मैं अभी था उससे बहुत बड़ी भीड़ थी और इसी वजह से हमने इस बूथ को चुना भी था। लेकिन मैं अपने कैमरामैन अनिकेत से कहूँगा कि कोशिश करें कि जो अभी इस समय लोग इस समय कतारों में खड़े हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, और इस समय ममता आप देखेंगी सबसे ज़्यादा युवा हैं। इन युवाओं के चेहरे पे जो तमाम उम्मीदें हैं और जो आकांक्षाएं हैं कि एक अमन चैन के रास्ते से जब अपनी उम्मीदों और सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये तमाम युवा इस समय हैं। तमाम कुछ महिलाएं भी निकलकर वोट डालकर वापस आ रही हैं। तो ये जो पूरे के परिदृश्य हैं इस समय हम इस इलाके में देख पा रहे हैं, ये बहुत शानदार हैं और इससे हम कह सकते हैं कि हम एक मजबूत लोकतंत्र में रहते हैं और इसी वजह से जो हमारा सपना है एक विकसित राष्ट्र बनने का, वो इन्हीं के माध्यम से पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल। तो धीरज, कह सकते हैं ये बात भी कि जहां युवा बुजुर्ग मिलकर, महिलाएं बच्चे बूढ़े सभी लोग, आपने कहा कि कुछ महिलाएं बच्चों के साथ भी यहाँ आई हुई थी, कि मत जरूर डालना है किसी तरीके से, व्यवहारिक तरीके से अपने एडजस्टमेंट को करते हुए, लेकिन मत जरूर डालना है। क्या ये सोच है जो पुख्ता तौर पे नजर आ रही है हर वर्ग, हर आयु में? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एक बात मैं कहना चाह रहा था कि जो चुनाव का जो प्रचार होता है, वो प्रचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है उस प्रचार में दिया गया संदेश। अभी 3 से 4 दिन पहले यहाँ के पास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डोडा ज़िले में आतंकवादी घटनाएं हुई है और उस घटनाओं में 2 जवानों की जो शहादत हुई है, उस तस्वीर को हमने वहाँ देखा और किस तरीके से वहाँ सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरने की कोशिश की। और वहाँ पे 2 दिन के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री का एक दौरा होता है पाडर, जहाँ पे उन्होंने एक जनसभाओं को संबोधित किया और उस जनसभा में पहुंचकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने ही कहा था कि आप ऐसे सुदूर इलाके में मेरी रैली का आयोजन करो जहाँ की इस तरीके की वारदात अधिक होती है और मैं उन जगह को देखना चाहता हूँ। तो उनका संदेश साफ था और साफ तौर पे अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं, उनको जेल से रिहा करने की बात करते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आतंक को इस घाटी से पाताल तक पहुंचा दूंगा। देखिए, यही भरोसा जो यहाँ के युवा हैं या यहाँ के जो महिलाएं हैं, यही भरोसा उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने का साहस देता है, हिम्मत देता है और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि छोटे छोटे बच्चे को साथ में लेकर अपने गोद में उठाकर महिलाएं मतदान केंद्र पर पहुंची। तो ये जम्मू कश्मीर के जमहूरियत की जीत है, जिसका कि सपना हम सबों ने देखा था या जिसका सपना बीते 10 सालों से यहाँ के युवा देख रहे थे कि कैसे यहाँ पे जो हमारी चुनी हुई सरकार हो, हमारे प्रतिनिधि हो, जी, और यही अधिकार अपने मत के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता आज इसका प्रयोग कर रही है, अपने मत से अपनी पसंद की सरकार चुनने का वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जम्मू कश्मीर के चुनावों की इस तस्वीर को हमारे सामने लाने के लिए।